नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आई लुक आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, यूरो-ऑन्कोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट। आज जो जनरेशन है, इसकी जो सबसे बड़ी परेशानी, जो यूरोलॉजिकल परेशानी है, वो हो गई है रीनल स्टोन्स, जो या यूरेट्रिक स्टोन्स, किडनी के जो पथरी जो हम बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो ये स्टोन बनने के पीछे लोग हमेशा आकर के हमसे पूछते हैं कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। किडनी स्टोन एक सामान्य स्थिति है जो लगभग दुनिया की 5% आबादी को प्रभावित करती है। कुछ मामलों में किडनी स्टोन के लक्षण बहुत कम महसूस होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति अत्यधिक दर्द और अन्य लक्षण की शिकायत भी करते हैं। हालांकि आजकल किडनी स्टोन के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन यदि स्थिति का जल्दी पता और इलाज नहीं किया जाए, तो व्यक्ति को गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। किडनी स्टोन तब बनता है जब यूरिन में उपस्थित केमिकल सब्सटेंस के कंपोजिशन के निश्चित स्तर में डिसबैलेंस हो जाता है। हमारी किडनी ब्लड से अनवांटेड सब्सटेंस को फिल्टर करती है जो यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। कभी कभी यूरिन में सॉल्ट और अन्य खनिज अधिक हो जाते हैं, तो ठीक से फिल्टर नहीं हो पाते हैं। यही जब इकट्ठा हो जाते हैं तो पथरी का रूप ले लेते हैं। इस डिसबैलेंस के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पानी का कम पीना, वजन का तेजी से बढ़ना, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का सेवन, यूरिक एसिड के स्तर का बढ़ना, शुगर या सोडियम का ज़्यादा सेवन करना और कैल्शियम की दवाओं का ज़्यादा सेवन करना। तो सेहत इंडिया में आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से किडनी स्टोन बनते हैं, और चर्चा करेंगे एक बैलेंस डाइट की और एक परफेक्ट लाइफस्टाइल की जो आपको फिट और फाइन रख सकते हैं। अगर आप हमसे पूछते हैं कि खाना क्या खाना चाहिए या स्टोन किस कारण आज बन रहा है, तो हमारी जो राय होती है, जो मौलिक रूप से 2 चीज़ें जो हमारे एक्सटेंसिव लिटरेचर में पाई गई हैं, आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च अक्रॉस द ग्लोब, कि एक तो पानी का कम पीना, अर्थात आप दिन में पानी ही कम पी रहे हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये दिन-ब-दिन नियमित आपका एक रूटीन व्यवहार में आ जाता है कि आप दिन में पानी का सेवन बहुत कम कर रहे हैं। जो हम बोलते हैं कि जाड़ों में आप रफ़ली अराउंड 3 लीटर्स के आसपास पानी पीजिए, और समर में 4 टू 5 लीटर्स ऑफ वाटर। बट ये बिल्कुल ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कहीं आप बाहर गर्मी में निकले हुए हैं, तो केवल आप 4 लीटर 5 लीटर आप फिर अपने हिसाब से आप उसको इनटेक को बढ़ा सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि पसीना बहुत ज़्यादा निकल गया, तो आप इसको 5 से 6 लीटर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप दिन भर एसी में एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप हो सकता है कि आपको 5 के बजाय 4 या 3 लीटर की ज़रूरत पड़े। बट एक रफ़ आइडिया जो हम देते हैं वो ये है कि आप 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करिए। दूसरा ये है कि आजकल खाने में नमक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले क्या था कि नमक इतने व्यापक तौर पे अवेलेबल नहीं था। पहले लोग नमक बनाते थे। अभी क्या है, नमक हमारे पास ईज़िली अवेलेबल है और नमक का यूज़ एक्सेसिव हो गया है। नमक जो हम देखते हैं कि आप जब घर में खुद के लिए नमक खाना बनाते हैं, तो नमक का जो यूज़ होता है आम तौर पर कम होता है। लेकिन बाहर से जो खाना होता है, जो बाहर से हम रेस्टोरेंट से जो खाना मँगाते हैं, या फिर जैसे फ़ास्ट फूड में हम देखते हैं कि बर्गर या फिर मैगी या नूडल्स वग़ैरह जो ये हैं, इनमें नमक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। यही नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट या एमएसजी जिसको हम बोलते हैं। वो एमएसजी का यूज़ भी बड़े धड़ल्ले से होता है। हालाँकि ये चीज़ बैन कर दी गई है, क्योंकि इसको देखा गया कि काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ेज़ में भी इसका रोल है। फिर भी फ़ास्ट फूड में नमक और एमएसजी वगैरह का बहुत धड़ल्ले से यूज़ होता है, जो कि स्टोन का कारण है। तीसरा, अगर आप हमसे पूछते हैं कि खाने में क्या नहीं खाना चाहिए, तो हम वो बोलते हैं सोडा। सोडा मतलब ये जो जितने पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला हैं, दे हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। हमारे यूरिन में कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टोन बनने से रोकती हैं, वो है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। कुछ चीज़ें हैं जो स्टोन बनने को आगे और बढ़ावा देती हैं, उनमें से एक ये है फ्यूमेरेट और फ्यूमेरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट। ये फ्यूमेरेट और कार्बोनेट जो है वो हम देखते हैं कि ये सोडा में पाया जाता है, जैसे थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, जिनका प्रचलन और धड़ल्ले से आपको बेचा जा रहा है, जिसके के लिए कोई नहीं बोलता कि ये सोडा हमें इस तरह से व्यापक तौर से पॉपुलेशन को सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। और इसमें ना केवल
ना केवल शुगर की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है बल्कि इसमें नमक भी होता है। हालाँकि शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आप नमक को टेस्ट नहीं कर पाते। सो सोडा इज़ अ बिग कॉज़ फॉर स्टोन फॉर्मेशन। कि सोडा वगैरह का सेवन करने में क्या होता है कि सोडा में फ्यूमेरेट है, कार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड। ये क्या करता है जब यूरिन में ये सब एसिड सिक्रीट होते हैं, तो ये स्टोन का जो फॉर्मेशन है उसको एक्सेलरेट करते हैं। आप कैटलिस्ट का नाम सुनते होंगे। सो बेसिकली दे एक्सेलरेट और कैटलाइज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोन फॉर्मेशन। सिमिलरली सिट्रेट जो कि आपके ऑरेंज में होता है, मौसमी में होता है, जो कि आंवले में होता है, तो ये स्टोन के फॉर्मेशन को कम करते हैं। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप मौसमी का सेवन करें, आप ऑरेंज का सेवन करें, आप माल्टा वगैरह ले सकते हैं। नींबू पानी वगैरह पहले हमारे लोग बोलते थे कि आप रेगुलर ले सकते हो घर में, जो कि बड़े आराम तरीके से अवेलेबल है। सो नींबू इज़ ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव। तो ये सब चीज़ें हम बोलते हैं। बच्चे जो हमारे पास आते हैं स्टोन को लेकर के, तो हम देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि माँ-बाप बच्चों को चिप्स चिप्स में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। आप देख सकते हैं कि नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आप उनके टॉप पे देख सकते हैं कि एक चिप्स के पैकेट में न जाने कितनी नमक की मात्रा होती है और साथ में सोडा। सो अगर आपका बच्चा चिप्स और सोडा का सेवन कर रहा है तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि बच्चे को स्टोन होने की समस्या आगे-आगे हो सकती है। लोग बोलते हैं कि टमाटर और बैंगन खाने से स्टोन होता है, तो ये टमाटर और बैंगन पहले के ज़माने में भी लोग खाते थे, बट हम ये देख रहे हैं कि इस जनरेशन में स्टोन फॉर्मेशन हैव इंक्रीज़ एंड पीपल आर कमिंग विथ मोर एंड मोर स्टोन फॉर्मेशन, रिकरेंट स्टोन मतलब बार-बार स्टोन का फॉर्म होना, इसके साथ भी लोग आते हैं। टमाटर का जो हम सेवन करते हैं, टमाटर में या फिर बैंगन में जो हम बोलते हैं कि ऑक्ज़लेट बहुत होता है। सो ऑक्ज़लेट से क्या होता है कि हम जो स्टोन देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन, चाहे वो किडनी का स्टोन हो या यूरेटर का स्टोन हो, ब्लैडर का स्टोन हो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जो स्टोन मिलता है वो है कैल्शियम ऑक्ज़लेट। तो ऑक्ज़लेट के कारण यहाँ पर क्या हो गया है कि लोगों को लगता है कि हमें टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए या बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भारतीय संस्कृति है वहाँ पर हम सब्जियों का सेवन कच्चे तौर पे नहीं करते, सब्जियाँ पकाई जाती हैं और जब सब्जियाँ पकाई जाती हैं तो सब्जियों की तासीर बदल जाती है। जैसे अगर टमाटर को आप बॉयल कर रहे हैं तो ऑक्ज़लेट गेट्स बाउंड और चिलेटेड एंड ऑक्ज़लेट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अब्ज़ॉर्प्शन। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कच्चा टमाटर खाने को हम मना करते हैं, बट बहुत ज़्यादा कच्चा टमाटर कोई खाता ही नहीं है। सो और दूसरी बात ये है कि अगर आप सलाद में भी टमाटर खाते हैं तो आपने देखा होगा कि सलाद के ऊपर हम लेमन या फिर नींबू का छिड़काव करते हैं, नींबू का रस हल्का डालते हैं। तो उसके पीछे अगेन वही चीज़ हो जाती है कि आप टमाटर को नींबू के साथ ले रहे हैं। तो होता क्या है कि टमाटर आपको स्टोन तो बनाएगा लेकिन सिट्रिक एसिड आपका स्टोन बनने की प्रक्रिया को कम करेगा। तो आप टमाटर या सलाद के ऊपर नींबू डालने से ऑक्सीडाइज़ भी नहीं होता और ये बेसिकली एक दूसरे के साथ इनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है और स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सो आप टमाटर का सेवन कर सकते हैं लेकिन कम करिए और कच्चे टमाटर का सेवन कम करिए। आप जो सब्जियों में टमाटर वगैरह डल रही है उससे आपको उससे कोई बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं पड़ता स्टोन बनने की आपकी प्रक्रिया पर, शरीर की प्रक्रिया पर। दूसरा ये है कि लोग जो बैंगन वगैरह के लिए बोलते हैं, तो हमारा हर किसी से यही बोलना होता है, चाहे आप स्टोन आपको फ़ॉर्म हो रहा हो या नहीं हो रहा, हमारा हर किसी से ये बोलता है कि आप फूड को बैलेंस करके चलें। आप केवल लौकी-लौकी ना खाएँ या केवल तोरी-तोरी ना खाएँ। आप हम हर सीज़न में सीज़न के हिसाब से हमारा खाना बदलता है। जब लौकी का सीज़न है तो आप लौकी खाइए, जब तोरी का सीज़न है, भिंडी, बैंगन, सो आप बैंगन का अगर सेवन कर रहे हैं तो अगेन आप बैंगन को पका के खा रहे हैं, कच्चा तो खा नहीं रहे। तो अगेन उसकी तासीर चेंज होती है। सिमिलरली इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे गुजरात वगैरह में पात्रा खाते हैं व्हिच इज़ अ काइंड ऑफ ज़ैंथोस्टोमा लीफ। तो ये पात्रा जो होता है, पात्रा की भाजी खाई जाती है, उसको स्टीम करते हैं, बारिश में ये मिलता है, कोलोकेशिया लीफ होता है, उसके ऊपर बेसन लगा करके उसको स्टीम करके कुक करते हैं। तो ये पात्रानी भाजी जो होता है, पात्रा के लीफ में ऑक्ज़लेट की मात्रा इस कदर होती है कि अगर कच्चा खा लिया जाए तो कुछ वो इट कैन ऑल्सो कॉज़ डेथ लाइक डॉग्स एंड कैट्स कैन डाई if they eat Xanthostoma leaves or Colocasia leaf, or it can lead to formation of crystals in their throat, or it can lead to sudden choking, or it can lead to kidney damage.
बट वो पकाने का तरीका होता है, हम जब किसी भी चीज़ को पकाते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है। सो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड इट चेंजेस अ लॉट। तो वैसा नहीं होता कि हम ये चीज़ खाएँ या ना खाएँ, या खाने या ना खाने के कारण हमें बहुत ज़्यादा स्टोन बन रहा है। एक तो पानी की कमी, दूसरा नमक की अधिकता, तीसरा सोडा बहुत ज़्यादा होना और फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा होना, ये स्टोन के कारण स्टोन को बढ़ाने में बहुत हद तक ज़िम्मेदार है। वस्तुतः यही 90 मोर देन 90% यही ज़िम्मेदार है। देयर आर सम पेशेंट्स हू आर रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स, बट ऐसा नॉर्मली हम बच्चों में देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जब जन्म से ही कुछ स्टोन बार-बार बन रहा है, बट ऐसे पेशेंट्स बहुत ही कम होते हैं। कभी-कभार हम ऐसे बच्चों में भी जो कि हू आर पुअर किड्स एंड कैन नॉट अफोर्ड सूटेबल फूड, लाइक उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है, वो चावल ही खाते हैं, या फिर कभी उनको दाल नहीं मिल पा रहा है, या फिर कुछ और तरीके से उनको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तब भी हम देखते हैं कि कुछ स्टोन बनते हैं। बट ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आज की दौर में बहुत ही कम हैं। तो हम ये देखते हैं कि मोस्टली फूड को जो ब्लेम किया जा रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट फूड, इट्स मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर टेकिंग एंड एक्सेसिव फास्ट फूड दैट इज़ हैपनिंग। खाना जब हम खाते हैं तो इस बात पे भी डिपेंड करता है, पहले इस चीज़ को प्राथमिकता दी जाती थी कि आप शांति से बैठ कर के फूड खाइए, और फूड कुकिंग शुड आल्सो बी, हम एक कॉन्सेप्ट है फास्ट फूड के अलावा व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ स्लो फूड, मतलब फूड को धीरे-धीरे बनाइए, खाने को धीरे-धीरे बनाइए। वो स्लो फूड मूवमेंट है कि जो चीज़ आराम से बने, जिसको बनने में टाइम लगे, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में खाना रेडी हो जाए। तो ये स्लो फूड मूवमेंट जो है, इसमें इस चीज़ को प्राथमिकता दी जाती है कि खाना स्लोली और धीरे बनाना है। खाने को ग्रहण करते वक़्त भी आपका मूड किस तरह का है, उस पे भी खाने का अफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या होगा वो डिपेंड करता है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप क्रोधित हों, या फिर जब भी आप बहुत कुछ और इमोशनल ली अनस्टेबल हो, तो आप खाना मत लीजिए। सो सिमिलरली, एंड फूड शुड नेवर बी यूज्ड व्हेन यू आर इन अ हरी। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हम सोचते हैं कि बस एक बॉटल में डाल लें और हम भागते-दौड़ते खाना खाते रहें। आपको जब खाना खाना है, आप तसल्ली से आधे घंटे दीजिए और खाना खाइए। और खाना खाते वक़्त भी आप जैसा बोलते हैं कि खाने में सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर क्या असिमिलेट होगा या समाहित होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। सो इट इज़ नॉट अबाउट फूड, इट इज़ मोर अबाउट आवर मूड। अगर फूड को हटा करके हम रीनल स्टोन को देखें, तो जो दूसरा एक मुख्य कारण है वो है एक्टिविटी ना होना या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। पहले क्या था कि चाहे-अनचाहे समृद्धि इतनी नहीं थी, पैसा इतना ज़्यादा नहीं था, तो चाहे-अनचाहे लोगों को काम करना पड़ता था और शरीर से पसीना तो निकलता ही था। तो जब पसीना शरीर से निकलता है, आपकी त्वचा से निकलता है, तो उस पसीने में सॉल्ट भी होता है। तो जब सॉल्ट आपके स्किन से निकलता है, तो क्या होता है कि स्टोन बनने के लिए यूरिनरी सॉल्ट एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है। जब तक चाशनी नहीं रहेगी तब तक मिश्री नहीं बनती। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आप आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, और जो सॉल्ट स्किन से एक्सक्रीट होता था, अभी सारा का सारा किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, देयर इज़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द यूरिन। बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसिव सॉल्ट excretion in the urine, we are seeing more and more stone formation. सो ये बस एक अलग तरीका है आपको बताने का कि गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, गो फॉर रनिंग, गो फॉर स्पोर्ट्स, गो फॉर स्विमिंग, साइकिलिंग और एनी काइंड, या फिर अगर आपको घर में ही कोई काम मिलता है तो आप उस काम को लीजिए और करिए और शरीर से पसीना निकालिए। वस्तुतः सब रोगों की एक ही जड़ है, वो है कि हम अपने शरीर को चलायमान रखें, और वो हमें लंबी ज़िंदगी दे सकता है और हमें सेहतमंद रख सकता है। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो हम उस जनरेशन से बिलॉन्ग करते हैं, हमने दोनों चीज़ें देखी हैं। हम आज की दिल्ली भी देख रहे हैं और हमने कल का बिहार भी देखा हुआ है, जहाँ मड के हाउसेस हुआ करते थे, मिट्टी का घर हुआ करता था। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें पहले क्या होता था कि रोटी होती थी, सब्जी होती थी और 2 तरह की चटनी होती थी। दही तो होता ही था, दही हैज़ प्रोबायोटिक्स। वो दही घर में ही बना होता था और फ्रेश दही होता था। चटनी का क्या है कि हर चीज़ में हम खाने में बोलते हैं कि खाने में हर जो टेस्ट है वो होना चाहिए। मीठा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए,
तीखा होना चाहिए, तीता बोलते हैं उसको। उसमें खट्टापन भी होना चाहिए, जो कि टैमारिंड में जैसे होता है। उसमें बिटर कड़वाहट भी होनी चाहिए, जैसे करेला में होता है। तो अगर आपके खाने के प्लेट में ये सारे रस हैं, तो आपका उसको बोलते हैं सटरस करके, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन संस्कृत। तो ये 6 रस जो हैं, वो आपके खाने में होने चाहिए, तो आपका खाना बैलेंस्ड है। लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम डायटीशियन से ये पूछें, नहीं, आपका जो काम है, अगर आपको डाइट को देखना है, तो जो 1000 साल पहले डाइट था, उस डाइट को फॉलो करिए। गो फॉर समथिंग विच इज़ मोर ट्रेडिशनल। आई डू नॉट गो फॉर माई डाइट, आई डू नॉट आस्क एनी डाइटिशियन। आई वुड रादर आस्क माई नानी, और आई वुड रादर आस्क माई मम्मी कि क्या खाना है। एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, ये कहीं हमारी किताबों में नहीं मिलता है कि कैम्बेल यूरोलॉजी में, या फिर यूरोलॉजिस्ट विल डिस्कस दिस। ये जो सारी जो फूड के ऊपर जो बातें कही हैं, ये सारे जो हमारे हैं, ये मैं पुराने जो मैंने देखा है कि जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, जो बताते हैं कि खाने में क्या है, या मैं जो सीख रहा हूँ, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आजकल जाड़ा है, तो आप कच्ची हल्दी खा सकते हैं, आप लहसुन खा सकते हैं, वो आपके लिए प्रोटेक्टिव है। सो आपके प्लेट में बेसिकली देयर हैज़ टू बी चटनी, देयर हैज़ टू बी मे बी 2 काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। आप दही का सेवन रोज़ाना करिए, और रोटी वगैरह में आप मल्टीग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं। सो यू शुड बी हैविंग रोटी, गेहूँ, आप ज्वार का सेवन करिए, बाजरा का सेवन करिए, रागी का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है। तो हमें पृथ्वी से जो मिलता है, वो सब हमारे लिए बेसिकली हमारे, आप जो खा रहे हैं वही आप शरीर भी, आप बेसिकली वैसा है कि आप एक मकान बनाने में जिस तरह का सीमेंट यूज़ करेंगे, वैसा ही मकान तो आपको मिलेगा। तो अगर आप मकान बनाने के लिए मैगी यूज़ करेंगे, तो आपको मैगी वाला ही शरीर मिलने वाला है। अगर आप मकान बनाने में अच्छे ग्रेन्स का यूज़ करेंगे, सीज़नल फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, सीज़नल वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे, तो यू विल गेट अ गुड हाउस। सो बेसिकली विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द व्याधि या बीमारियां जो हैं। तो हमें खाने में इन सब सारी चीज़ों का, और हम वेजिटेबल्स में जहाँ तक हमें अवेलेबल है, देर इज़ सो मैनी। चटनी की बात करें तो देर इज़ सो मच इन चटनी कि आप साउथ इंडिया में देख लीजिए, देर इज़ सो मैनी गुड चटनी। लाल चटनी जो मिलती है, अब धनिया की चटनी है, मिंट का चटनी होता है समर में। अभी रोज़ेल हिबिस्कस करके है, जो कि लाल रंग का हिबिस्कस आता है, उसकी चटनी बनती है। अखरोट की चटनी बनती है। सो ऑल दीज प्रोबेबली दे बेसिकली हेल्प somehow to have a balanced food। इसलिए जो चटनी का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली 2 तरह के स्टोन्स होते हैं। एक तो गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कि पित्त की थैली में होता है। पित्त की थैली में जब स्टोन बनता है, तो अक्सर जो उसका ट्रीटमेंट होता है, वो पित्त की थैली निकाल देना। यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स मतलब किडनी की स्टोन, या फिर यूरेटर का स्टोन, और पेशाब की थैली का स्टोन। यही स्टोन जब नीचे आकर के लिंग वगैरह में फँस जाता है, तो काफ़ी बार यूरेथ्रल स्टोन्स भी होते हैं, जो कि ऊपर से ही आकर के जो निकलते वक़्त अगर कहीं पेशाब के रास्ते में फँस गए, तो उनको हम पिनाइल यूरेथ्रा में कभी ये इम्पैक्ट हो जाते हैं। स्टोन जब भी होता है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होता है। किडनी हमारी दोनों यहाँ पीछे की तरफ लोकेटेड रहती है। ये एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड थोरैसिक केज में भगवान ने हमारी बनाई हुई है। तो जब भी होता है, तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट को यहाँ पर, पेशेंट बोलेंगे कि यहाँ पर दर्द होता है, और ये धीरे-धीरे यूरेटर में आते जाता है। तो यूरेट्रिक स्टोन्स के लिए जो दर्द है, वो यहाँ होता है। अगर नीचे के यूरेटर में है, तो वो दर्द हो सकता है कि नीचे-नीचे के हिस्से जाते हुए। काफ़ी बार पेशेंट ये भी बोलते हैं कि लिंग के तरफ, जो लिंग के अग्रभाग में दिक्कत हो रही है। काफ़ी बार फ़ीवर भी होता है, किडनी में सूजन भी हो जाती है। काफ़ी बार हम ये भी देखते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म नेग्लेक्टेड स्टोन है, तो पस वगैरह पड़ जाता है, जिसको हम पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं, या इन्फेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। सो दिस ऑल्सो इज सीन्स। अगर आप इसको इसी तरह से नज़रअंदाज, अगर कोई स्टोन है जो लंबे तरीके से पड़ा हुआ है, तो काफ़ी बार हम ये देखते हैं इन रेयर सर्कमस्टांसेस कि ये किडनी को भी डैमेज कर देता है। ये डैमेज किडनी को जो होती है, वो धीरे धीरे इरिवर्सिबल होती है। अगर आप आज करेक्टिव मेजर ले लेते हैं, तो किडनी ज़्यादा बेटर रहती है। जितनी देर से आप करेक्टिव एक्शन लेंगे, उतनी उस पर डिपेंड करता है कि जो डैमेज किडनी को हुआ है, वो रिवर्सिबल है या नहीं। तो किडनी के केस में ये ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढें, और
इस स्टोन को अगर ऐसा लगता है कि ये निकलवाने लायक है या फिर दवाइयों से इसका समाधान हो सकता है तो इसको निकलवाएँ। दही का सेवन करने में एक जो है कि दही की तासीर ठंडी होती है। लोग बोलते हैं कि जाड़ों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दही पे डिपेंड क्या करता है कि दही अगर लॉन्ग टर्म का दही है, फ्रेश दही नहीं है, तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। बट अगर ये रात से सुबह तक बनाया हुआ दही है, तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तभी हम आपको होममेड दही बोलते हैं, हम आपको डेयरी वाली दही नहीं बोलते हैं। डेयरी वाली दही में क्या है कि हो सकता है वो महीने भर पुरानी हो, 10 दिन पुरानी हो, 5 दिन पुरानी हो, वी डू नॉट नो। और ये होममेड दही जो है वो तो 1 दिन का ही बेसिकली बैक्टीरियल इनॉक्यूलेशन है। सो होममेड दही से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो टेकिंग दही एज पार्ट ऑफ फूड इज़ नॉट बैड इवन इन विंटर्स। एक जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है, लोग अक्सर बात करते हैं कि बियर पी लेने से स्टोन निकल जाता है। तो अगर बियर की बात करें तो ऐसा नहीं है कुछ कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। वस्तुतः होता क्या है कि बियर में अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ वेरी लो, 4.8% के आसपास होता है, और विस्की या फिर रम वगैरह में आई थिंक इट्स समवेयर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 40%, 48% और कुछ ऐसा होता है। तो जब आप बियर आपको लेने की सलाह दी जाती है तो आप 3 लीटर बियर लेते हैं, मतलब 3 लीटर बियर आप प्रॉपर पीते हैं। अगर आप 3 लीटर पानी भी पिएँगे तो आपका स्टोन निकल जाएगा। तो होता क्या है कि आप 3 लीटर पानी के कारण क्या होगा, या 3 लीटर बियर के कारण क्या होगा, पेशाब बनने की जो प्रक्रिया है वो फ़ास्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पेशाब बनेगा। सो हाई वॉल्यूम पेशाब बनने में क्या होगा कि जैसे पाइप है, पाइप में कुछ कचरा फँसा है तो आप क्या करते हैं कि आप ज़ोर से फ़ोर्स मार कर के निकाल देते हैं। तो सपोज़ ये 1 या 2 एमएम का छोटा स्टोन है, 3 या 4 एमएम का, जो कि बहुत बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पेशाब बनने की मात्रा में अधिकता से क्या होगा कि हो सकता है कि वो झटके में एक ही बार में निकल जाए। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको स्टोन है तो 3 लीटर, अगर आप नॉन अल्कोहलिक है तो प्रेफर 3 liters of water, and what I would suggest is 3 liters of water every day, at least 3 liters of water every day. If there is no kidney damage or if you're not suffering from any kind of cardiac disease, and if you're a healthy person, I would suggest 3 liters of water, at least 3 liters of water every day, maybe 4 to 5 liters of water in summer. धन्यवाद।